हेलो स्टूडेंट, द्विघात समीकरण में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम जो बता दिए हैं उससे आगे का कॉन्सेप्ट हम आज से पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्या क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा, यानी कि अगर द्विघात समीकरण का अल्फा बीटा दिया हो, करेक्ट, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 15, तो समीकरण होगा। यानी कि अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो और बोलेगा समीकरण निकालने के लिए, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है समीकरण निकालने के लिए सूत्र। क्या होता है ये होता है समीकरण निकालने के लिए सूत्र। बस अब क्या करेंगे, बस अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, है ना, और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ 8, तो कितना जाएगा 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 15, तो कितना जाएगा 15 बराबर 0। और ए का मान नहीं दिया हुआ तो इसको क्या मान लेंगे 1, तो 1x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। ये क्या हो गया द्विघात समीकरण। अब देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आंसर होगा। यानी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला मदद से हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। कि द्विघात समीकरण का मूल दिया हुआ है अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 7 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 10, तो निकालो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर पूछे तो इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है ये फॉर्मूला होता है। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछे तो ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का क्या होगा स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 10, तो 7 सती 49 और माइनस कितना होगा 20, कितना आ जाएगा 9 और 4 में से 2 जाएगा 2, कितना जाएगा 29। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं। अगर इस तरह का दिया रहे, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा यदि किसी द्विघात समीकरण का अल्फा बीटा दिया हो, है ना, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा, तो 1/अल्फा 1/बीटा क्या होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा अल्फा बीटा होगा, है ना, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा बीटा, अब बीटा से बीटा कट जाएगा बचेगा अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हम टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं टाइप 2, यानी शब्द आधारित। यानी कि अब क्या पूछेगा सिर्फ अब क्वेश्चन बना करके, यानी कि वर्ड यानी शब्द आधारित क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद आपको आंसर निकालना है। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई क्या बोल रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो लंबाई को क्या मानो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई को मान लो चौड़ाई, तो चौड़ाई को मान लो x, क्या मान लो चौड़ाई को मान लो x। चौड़ाई को अगर x मान लेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि बोल रहा है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी लंबाई का जो मान है वो चौड़ाई से ज्यादा है, तो x प्लस 5 हो गया। यदि उसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या बोल रहा है क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है इसमें x प्लस 5 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है x और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके नीचे हो जाएगा 84 होगा और x गुना x करेंगे कितना होगा x स्क्वायर और 5 गुना x करेंगे कितना होगा प्लस 5x होगा। अब अगर इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा द्विघात समीकरण आ जाएगा। अगर द्विघात समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 बराबर 0, तो क्या द्विघात समीकरण अगर दिया रहेगा तो क्या हम उसका मूल निकाल सकते हैं। अगर मूल निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या द्विघात सूत्र जो होता है उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो हम चलिए निकालते हैं किस सूत्र से के माध्यम से निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम द्विघात सूत्र के माध्यम से निकालते हैं।
हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होगा। तो माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, -5 हो जाएगा, बी का मान 5 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का कितना जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू और सी का मान कितना दिया हुआ है -84 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -84 दिया हुआ है बटे 2a और ए का मान कितना है 1 है। तो -5 हो गया प्लस माइनस 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 84 गुना 4 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चक 16 और 8 चौक 32 32 1 33 का रूट बटे 2 हो जाएगा। -5 क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया -5 प्लस माइनस 25 प्लस 336 बटे प्लस कितना है 25 है बटे 2 5 है, कितना है 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा -5, तो -5 और 36 336 में से 25 जोड़ेंगे कितना होगा 6 5 11 और 3 2 5 1 6 और 3 एकम 3 बटे 2, तो -5 प्लस माइनस 361 361 किसका रूट होता है, 361 किसका रूट होता है, 361 किसका रूट होता है 29 का, 29 गुना 29 करेंगे 9 9 81 9 दूनी 18 18 8 18 8 26 और 29 9 दूनी 18 है ना, 2 दूनी 4 1 5 नहीं 361 ये 19 का होता है, कितना होता है ये जो स्क्वायर होता है ये 361 किसका स्क्वायर होता है, ये 19 का स्क्वायर होता है, कितना जगह 2। अब एक बार प्लस लेंगे तो -5 प्लस 19 बटे 2, एक बार लेंगे कितना माइनस लेंगे -19 बटे 2, तो कितना हो जाएगा -5 में से 19 घटेगा कितना बचेगा 14 बटा 2, इसमें घटेगा माइनस 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 प्लस, तो 19 5 24 बटे 2, इसको काटे कितना आएगा -12, इसको काटे कितना आएगा 7, यानी कि आ गया 7 आ गया और कितना आ गया -12 आ गया। तो एक आंसर क्या हो गया, x बराबर कितना आ गया 7 और 12, कितना आ गया 7 और -12, 7 और -12 आ गया, 7 और -12 आ गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7। और जो चौड़ाई होता है लंबाई होता है वो क्या होता है माइनस प्लस में होता है, माइनस में नहीं होगा, क्या होगा -12 नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में आया है ना, तो ये कट जाएगा। तो अगर x बराबर चौड़ाई आएगा 7 तो ये लंबाई कितना जाएगा 7 + 5 कितना जाएगा ये 12, कितना जाएगा 12। अगर इसको हम गुणनखंड विधि से अगर तोड़ना चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 12 और 7 में तोड़ सकते हैं, कितना में 12 7 12 7 84। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 306, दोनों संख्याएं याद कीजिए, दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 है ना, तो दो क्रमागत पूर्ण संख्या, तो पहला को मानते हैं x, क्या मानते हैं पहला को x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 होगा। क्यों होगा x + 1, क्योंकि एक के बाद एक जोड़ने पर ही क्या आता है दूसरा आता है, दो के बाद जो 3 आ रहा है वो एक जोड़ने के बाद ही तीसरा आ रहा है ना, तो पहला को x मान लिया, दूसरा को क्या आ जाएगा x + 1 होगा, है ना। तो बोला दो क्रमागत संख्या गुणनफल, तो x दिया हुआ है और x + 1 का गुणनफल कितना दिया हुआ है 306 दिया हुआ है, तो x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x से गुना करेंगे +x बराबर 306, इसको इधर लाएंगे x स्क्वायर + x - 306 बराबर 0। इसको हम क्या करेंगे सूत्र के माध्यम से निकालेंगे, क्या करेंगे इसको हम द्विघात सूत्र के माध्यम से निकालेंगे, इसको हम द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे और निकालेंगे। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर क्या होता है -b + -b² - 4ac बटे 2a, b का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1 हो जाएगा + b का मान 1 का स्क्वायर है ना, -4 गुना a का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 हो जाएगा
गुना सी का मान कितना देगा -306, तो -306 हो जाएगा का रूट अंडर बटे 2 गुना ए का मान 1 है, तो -1 प्लस माइनस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 306 गुना 4 करते हैं तो 6 चौक 24, 4 तिया 12 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि -1 प्लस माइनस 1224 में एक जोड़ेंगे कितना 1225 बटे 2, कितना आ गया x बराबर कितना आ गया -1 प्लस माइनस 1225 बटे 2 आ गया। अब हमको निकालना है कि 1225 किसका रूट होता है, क्या हो रहा है, अब हमें निकालना है कि 1225 किसका रूट होता है, यानी कि अब हमें निकालना है 1225 किसका रूट होता है, तो -1 प्लस माइनस 1225, यानी कि ये तो 5 ही का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर यानी 25, यानी क्यों कर रहा है 5 आ रहा है, तो 35 30 40 का स्क्वायर होता है 60, क्या ये 35 का स्क्वायर है, 35 गुना 35, 25 25 5 तिया 15 2 17, 5 तिया 15 5 3 दिया 9 1 10 7 5 12 2, यस ये किसका है, ये 35 का स्क्वायर है, तो 1225 का क्या हो जाएगा, 1225 का क्या होगा रूट 25 होगा बटे 2 होगा, तो -1 प्लस माइनस 35 बटे 2 एक बार और लिख दिए, अब लिखेंगे एक बार प्लस लेंगे तो -1, एक बार प्लस लेंगे तो प्लस 35 बटे 2 क्या होगा प्लस 35 बटे 2, प्लस 35 बटे 2 एक बार होगा -1 माइनस 35 बटे 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 35 में से घटेगा 1 क्या हो जाएगा 34, 34 बटे 2, ये कटेगा कितना आएगा x बराबर 17 आएगा, यानी x का मान 17 आ गया, ये कितना का -36 बटे 2 कितना आएगा -18 आएगा, तो माइनस है तो माइनस में तो आंसर होगा नहीं क्योंकि माइनस पूर्ण संख्या होता नहीं है, तो 18 नहीं होगा, तो क्या होगा 17 होगा, यानी x का मान कितना आ गया 17, यानी पहला संख्या 17 है तो दूसरा संख्या क्या होगा 18 होगा, x प्लस 1 x जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी दो क्रमांक संख्या क्या होगा, पहला 17 हो गया दूसरा 18 हो गया, आई दोनों को गुना करेंगे 8 7 56 तो कितना आएगा 306 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला दो क्रमांक सम संख्या, पूर्ण संख्या बोलेगा तो x मानना है x प्लस 1 मानना है, अगर सम संख्या माना सम संख्या तो पहला संख्या क्या मानेंगे, पहला संख्या क्या मानेंगे, पहला संख्या क्या मानेंगे x, और दूसरा संख्या क्या मानेंगे, दूसरा संख्या क्या मानेंगे x प्लस 2 मानेंगे, x प्लस 2 क्यों मानेंगे, क्योंकि जो सम संख्या था वो 2 के बाद 4 आता है 6 आता है यानी 8 आता है, यानी इसमें 2 जुटने पर क्या आ रहा है दूसरा आ रहा है, 2 जुटने पर दूसरा आ रहा है, 2 जुटने पर दूसरा आ रहा है, यानी 2 का अंतर है, इसीलिए क्या माने दूसरा 2, संख्या का गुणनफल कितना है 624, यानी x गुना x प्लस 2 कितना दिया हुआ है 624 दिया हुआ है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना है 624 है। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा द्विघात समीकरण बन जाएगा 2x माइनस 624 बराबर 0, इसको हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, द्विघात समीकरण की विधि से निकाल सकते हैं, हमको सबसे अच्छा लगता है सूत्र की विधि से निकालना है तो हम निकालेंगे सूत्र विधि से, तो x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है, यही फॉर्मूला होता है ना, तो b का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो माइनस कितना होगा 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है 1, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और c का मान कितना दिया हुआ है 624, तो ये हो गया 624, अब माइनस में दिया हुआ है बटे 2 a का मान 1 दिया हुआ है, तो -2 हो गया प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, अब माइनस माइनस किया होगा प्लस होगा, 624 गुना 4 करो 624 गुना 4 करो तो 4 चक 16 4 दूनी 8 1 9 6 चौक 24 6 चौक 24 बटे 2 होगा, अब इसको हम x बराबर करेंगे क्या होगा -2 आएगा प्लस क्या आएगा -2 आएगा प्लस माइनस 2496 में से 4 जोड़ेंगे कितना होगा 2500 होगा, कितना आएगा 2500 बटे कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 -2 प्लस माइनस 2500 का क्या होगा वर्गमूल होगा 25 का वर्गमूल 5 और जी 2 क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1, यानी कितना गया 2, तो -2 पेवर लेंगे प्लस लेंगे बटे 2 है ना, कितना आ गया 50 में से 2 आएगा कितना आएगा 48 48 बटे 2 कितना आएगा 24, अगर हम एक बार माइनस लेते हैं -2 माइनस 50 बटे 2
यानी कितना आ रहा है ये -52/2 यानी कि -26। तो सम संख्या माइनस में नहीं होता है, इसीलिए क्या रहेगा -26 नहीं लिया जाएगा, ये 24 होता है प्लस में। और 24 क्या एक सम संख्या है, तो x बराबर क्या आ गया 24 आ गया। यानी जो पहला संख्या है वो क्या आ गया, पहला क्या आ गया, पहला सम संख्या क्या है 24 है, दूसरा क्या हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा 26। और ये दोनों का गुणनफल कितना होता है 624 होता है। आप लोग गुना करके देख लीजिए आता है कि नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं का योगफल। क्या बोल रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल। 15 तथा गुणनफल दिया हुआ 56, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या किसे बोलते हैं, इसको हम धनात्मक 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। तो बोला दो धनात्मक संख्या, तो पहला धनात्मक संख्या क्या मानेंगे, पहला धनात्मक संख्या क्या मानेंगे हम, पहला मानेंगे x, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। पहला x दूसरा x प्लस 1, x प्लस 1 क्यों हो गया, क्योंकि जो पहला है दूसरा में एक प्लस जोड़ेंगे तो दूसरा आ जाता है, इसीलिए x प्लस 1। दोनों का योग 15 है, यानी x प्लस 1 बराबर दिया हुआ है 15, यानी कि 2x प्लस 1 बराबर 15। अगला दिया हुआ है गुणनफल दिया हुआ है 56। क्या है गुणनफल, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर दिया हुआ है 56, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 56। 56 को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, टू एक्स प्लस 1 बराबर 15, 2x प्लस 1 बराबर 15, तो 2x बराबर कितना आएगा चौक देगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 7, कितना आ गया 7, x बराबर कितना आ गया 7। दोनों संख्या याद कीजिए, क्या बोल रहा है दोनों संख्या याद करिए। तो क्या आ जाएगा, पहला संख्या क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7, और दूसरा संख्या क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 7 8 56, और जोड़ने पर भी क्या रहा है 15 आ रहा है ना। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही दिया रहता, सिर्फ क्या दिया रहता दोनों संख्याओं का योग 15 है, उससे बोलता संख्या याद कीजिए, या बोलता दोनों संख्या का गुणनफल 15 56 है तो संख्या याद कीजिए। दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए था। अगला हम जानेंगे द्विघात समीकरण के प्रकार, यानी द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। यानी द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें क्या हो b बराबर 0, क्या हो b बराबर 0। अगर b बराबर 0 हो गया तो वो क्या कहलाएगा, वो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, यानी जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये तो हो गया मिश्रित द्विघात समीकरण, है ना। लेकिन जब b बराबर 0 हो, क्या हो b बराबर अगर 0 हो, b बराबर अगर 0 हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा शुद्ध समीकरण। क्या कहलाएगा, वो शुद्ध समीकरण कहलाएगा। तो ये जो समीकरण होगा ये क्या कहलाएगा, ये शुद्ध समीकरण कहलाएगा। और जो तीनों दिया रहेगा b बराबर 0 नहीं दिल रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो मिश्रित द्विघात समीकरण। चलिए हम देखते हैं इस पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध द्विघात समीकरण है, यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें क्या होना चाहिए, b बराबर 0 होना चाहिए, तो इसमें b बराबर 0 नहीं है तो ये नहीं होगा। इसमें भी b बराबर 0 नहीं है तो ये नहीं होगा, है ना। इसमें भी b का मान क्या है 1 दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। b का मान इसमें क्या है, इसमें b का मान क्या दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में b बराबर दिया हुआ है 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, ये शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। अगला कि फिर से कौन सा शुद्ध द्विघात समीकरण है, तो इसमें b बराबर 0 है, इसमें b बराबर 0 है, इसमें भी b बराबर क्या है 0 है, बोला नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये तो शुद्ध द्विघात समीकरण है, ये भी शुद्ध द्विघात समीकरण है, और ये भी शुद्ध द्विघात समीकरण है, लेकिन ये शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है, ये मिश्रित है। क्या है, ये मिश्रित है। मिश्रित क्यों है, क्योंकि इसमें b बराबर 0 नहीं है, b बराबर 0 नहीं है। तो क्या हो गया यहाँ पर हो गया मिश्रित, क्या हुआ जिसमें b बराबर 0 नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगला था मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है। मिश्रित द्विघात समीकरण में क्या होगा कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ द्विघात समीकरण का, इसमें क्या होगा a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी a बराबर 0 नहीं होगा, b बराबर 0 नहीं होगा, तो ही क्या होगा, वो मिश्रित द्विघात समीकरण होगा। जैसे एग्जाम्पल में 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0, ये क्या हो गया, ये हो गया मिश्रित द्विघात समीकरण हो गया।
चलिए क्वेश्चन की मदद से हम समझने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है कि कौन सा मिश्रित द्विघात समीकरण है। तो इसमें b बराबर क्या दिया हुआ है, इसमें b बराबर 0 दिया हुआ है, तो ये तो द्विघात समीकरण हो गया। इसमें भी b बराबर 0 दिया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा। इसमें भी b बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, लेकिन इसमें b बराबर 0 नहीं है। इसमें b बराबर क्या, ऑप्शन नंबर सी में 0 नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्रित द्विघात समीकरण, यानी एडेप्टिक। अगला है कि कौन सा नहीं है, यानी कि जो मिश्रित द्विघात समीकरण है इनमें से कौन सा नहीं है। यानी ये तो है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये मिश्रित द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। क्या है, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें b बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अगला आता है श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि इस चैप्टर में हम जो द्विघात सूत्र होता है उसका प्रयोग करके हम कैसे मूल निकालेंगे, अल्फा बीटा का मान निकालेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो श्रीधराचार्य जी हैं, ये का फॉर्मूला दिए हैं x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या दिए हैं फॉर्मूला, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना। यही द्विघात समीकरण है। इस तरह का फॉर्म रहेगा तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से हम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला की मदद से। और इस फार्मूला में हम क्या होता है, जो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी मतलब विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जो डी होता है इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में विवेचक बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये जो डी है, ये डी ही बताता है कि जो मूल होगा वो कैसा होगा, है ना, किस व्यवहार का होगा, कैसा होगा, वो प्लस में होगा माइनस में होगा, है ना, वो किस प्रकार का होगा, वास्तविक होगा या कैसा होगा, यही हमें बताता है। क्या, डी बताता है। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, क्या हो, डी का मान 0 से बड़ा हो, यानी डी का मान 1 2 3 4 5 6 इस तरह का आया, तो वो जो उसका जो मूल होता है वो क्या होता है, दोनों भिन्न होता है। क्या होता है, यानी जो दोनों मूल आएगा अलग अलग आएगा। क्या आएगा, अलग अलग आएगा। और अलग अलग वो किस प्रकार का होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। और पहला केस हो गया, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। तो इस पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का मान कितना हो गया, -5। तो -5 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना ए का मान दिया हुआ है 1, तो 1 हो गया। 80 का मान दिया हुआ 6, तो 6 हो गया। तो 25 कितना हो गया, 25, कितना होगा 6 चौक 24, यानी डी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यानी डी का मान 1 आ गया, यानी ये द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। यानी कि इस द्विघात समीकरण का जब हम मूल निकालेंगे तो वो किस प्रकार का निकलेगा, वो वास्तविक निकलेगा और दोनों भिन्न होगा। यानी भिन्न मतलब दोनों अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। केस 2, यानी कि दूसरा ये हो सकता है कि जो डी का मान हो, क्या हो, डी का मान हो, वो डी का मान क्या हो, 0 के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। यानी अगर डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, समान होगा। यानी जो दोनों मूल आएगा वो क्या होगा, समान होगा, सेम होगा। तो इसको बोलते हैं दो समान वास्तविक मूल होगा। क्या होगा, दो समान वास्तविक मूल होगा। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसका हमें डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। तो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 गुना ए का मान कितना है, 1 × 9, यानी कि -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और 9 चौक कितना होगा, 36, और 36 में तो 36 में क्या होगा, 0, यानी डी का मान क्या आ गया, 0। यानी कि इस द्विघात समीकरण का जो मूल आया वो दोनों समान होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा। तो सबसे पहले हमको पहचानना होगा कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ इसका जो मूल होगा वो कैसा होगा, है ना, वास्तविक होगा या भिन्न होगा या समान होगा। अगर डी का मान क्या हो, 0 से छोटा हो जाए, क्या आ जाए, 0 से छोटा, यानी डी का मान क्या हो, 0 से छोटा हो जाए, तब इसका मान क्या होगा। एग्जांपल में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो इससे क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। -4 गुना ए का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 गुना सी का मान कितना दिया हुआ है, 5। तो 4 चौक 16 और 5 चौक 20, तो 16 में से 20 घटा कितना बचेगा, -4। डी का मान क्या आ गया, डी का मान क्या आ गया, डी का मान क्या आ गया, वो 0 से छोटा आ गया। क्या आ गया, 0 से छोटा। यानी जब 0 से छोटा आ जाए तो जो होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा,
कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यानी कि जो वास्तविक मूल आना चाहिए है ना अल्फा बीटा का मान, वो वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? विवेचक ज्ञात कीजिए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो सीधे विवेचक के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो b कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 गुना a का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? सॉरी, यहाँ जो b का मान दिया हुआ वो दिया हुआ 7। कितना दिया हुआ? 7 -7 दिया हुआ है, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 × 2 × c का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -7 का स्क्वायर कितना होगा? -7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। क्या होगा? 49। 4 दूनी 8 तिया 24। तो कितना गया? 9 में से 4 जाएगा 5, 3 4 में से 2 जाएगा 2। तो ये विवेचक का मान कितना गया? d बराबर कितना गया? 25। कितना गया विवेचक का मान? 25। ऑप्शन नंबर ए। अगला, यदि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक शून्य हो, क्या हो? बोल रहा है d बराबर जब 0 हो, क्या हो? d बराबर अगर 0 हो तो उसके मूल किस प्रकार के होंगे? क्या बोल रहा है? इसके मूल किस प्रकार के होंगे? जस्ट अभी तुरंत कॉन्सेप्ट बताएं। जब d का मान ही 0 आ जाए तो क्या होगा? दोनों समान होगा। क्या होगा? समान होगा। दोनों क्या होगा? रियल नंबर यानी वास्तविक होगा। यानी दोनों क्या होगा? इक्वल होगा और रियल नंबर होगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा और क्या होगा? समान होगा। और क्या होगा? समान होगा। अगला, निम्नलिखित में किस समीकरण का विवेचक धनात्मक है? धनात्मक यानी कि इस चारों ऑप्शन को हम क्या करना है? चेक करना है। ऑप्शन को चेक करके बताना है कि जो किसका विवेचक धनात्मक है। तो पहला का चेक करते हैं। d बराबर क्या देगा? b² - 4ac। तो b का करेंगे -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब माइनस कितना जाएगा? 4 × 6 कितना होगा? 25 - 24 बराबर कितना जाएगा? 1। पहले कैंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका जो विवेचक आया वो क्या आया? धनात्मक आया। अगर इसका हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका जो धनात्मक इसका जो विवेचक आएगा क्या होगा? वो धनात्मक नहीं आएगा। या तो वो क्या आएगा? 0 आएगा, या तो वो 0 से छोटा आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² + 4x + 5 = 0, इसका जो मूल होगा वो क्या होगा? किसी का मूल कैसा होगा, किस व्यवहार का होगा, तो उसको पता करने के लिए क्या फॉर्मूला है? डी निकालना है। तो डी का मान दिया हुआ b² - 4ac, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? b। तो b कितना दिया हुआ? 4 का स्क्वायर - 4ac। 4 × a का मान 1 दिया हुआ है और c का मान दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 हो जाएगा। तो 4 × 6 = 16, 4 × 5 = 20, यानी कि माइनस कितना आ गया? 4 आ गया। यानी डी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 0 से छोटा है। क्या है? 0 से छोटा। और 0 से छोटा तो वो क्या होता है? 0 से छोटा होता है तो क्या होता है? वो दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर रूट होता है? नहीं होता है। दो अलग अलग वास्तविक संख्या होता है? नहीं होता है। 2 इक्वल एंड रूट होता है? नहीं। जब ये क्या होता है? डी बराबर जब बड़ा हो और जब डी बराबर 0 तो ये होता है नो रियल रूट्स। क्या होगा इसका? नो रियल रूट्स। ऑप्शन नंबर सी, कोई वास्तविक संख्या नहीं होगी। यदि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक 0 से बड़ा हो, क्या हो? विवेचक 0 से बड़ा हो, यानी कि जो डी का मान है वो क्या है? 0 से बड़ा हो, तो उसका जो मूल होगा वो कैसा होगा? तो डी से जब भी बड़ा होगा तो क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दो क्या होगा? वास्तविक, दो अलग अलग। क्या होगा? अलग अलग, अलग अलग वास्तविक। वास्तविक क्या होगा? वास्तविक मूल होगा। क्या होगा? वास्तविक मूल होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण के मूल समान है? मूल समान है यानी कि ऑप्शन चेक करना है। क्या करना है? ऑप्शन निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण के मूल समान है? क्या है? मूल समान, यानी कि पहला द्विघात समीकरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसका मूल समान है? यानी कि किसका जो डी बराबर है वो डी बराबर 0 है। डी बराबर 0 चेक करना है। तो पहला चेक करते हैं क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4ac। तो पहला क्या है? b², यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, और माइनस कितना होगा? 16 × 1, 16 चौके 64। तो पहला का आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या आता है? डी बराबर 0 आता है, यानी डी बराबर 0 आ गया, यानी क्या होगा? उसका जो मूल होगा वो क्या होगा? वो समान होगा। क्या होगा? मूल समान होगा। अगला है जो b² - 4ac
जीरो से छोटा है, क्या है, जीरो से, तो समीकरण का मूल क्या होगा, सीधा सीधा बोल रहा है जो डी का मान हो जीरो से छोटा है तो क्या होगा, वो नो रियल रूट्स होगा, क्या होगा, नो रियल रूट्स, मतलब कोई वास्तविक संख्या नहीं होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान होने के लिए के का मान होगा, समान होने के लिए, समान बोल रहा है, जब भी बोलेगा समान तो डी बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो डी का मान निकालो, तो डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब भी बोलेगा मूल समान हो और के का मान पूछे तो क्या करना है, डी बराबर 0 करना है, तो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर होगा, यानी माइनस 6 का स्क्वायर और 4 गुना ए का मान 1 और सी का मान क्या है, के दिया हुआ बराबर 0, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, अब माइनस क्या होगा 4 के बराबर 0, 36 बराबर क्या होगा 4 के, 4 से कट जाएगा 9, यानी कि के बराबर कितना आ गया 9, यानी के का मान क्या होगा 9 होगा, क्या होगा 9, के का मान 9 होगा, तभी क्या होगा, मूल क्या होगा, समान होगा। अगला है श्रीधराचार्य सूत्र के उपयोग करके निम्नलिखित द्विघात समीकरण का फॉर्मूला उपयोग कीजिए। अगर एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये दिया हुआ है द्विघात समीकरण और इसमें बोल रहा है कि इसमें जो द्विघात सूत्र होता है उसका प्रयोग करना है, इससे आंसर निकालना है, तो इससे निकालना है तो पहले क्या करना है, एक्स बराबर फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है, माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होता है 2a होता है, क्या होता है, बटे 2a होता है। ऐसे में बताइए कि b का मान कितना दिया हुआ, तो b का मान कितना दिया हुआ है 5, तो माइनस 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुना a का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा, और c का मान कितना दिया हुआ है -3, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यहाँ कितना 4 माइनस है ना बटे 2a, ए का मान कितना है 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी कि जब इसको हम गुना करेंगे तो -5 का -5 होगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 दूनी 8 अड़तिया 24 अड़तिया 24 का, अब बटे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 अड़तिया 24, अब 24 और तो -5 हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ निकालते हैं, -5 प्लस माइनस 25 और 25 और 24 कितना होगा 49 होगा, 49 रूट अंडर बटे 2 दूनी 4, इसको अगर अलग करेंगे तो -5 प्लस माइनस 49 का रूट कितना होगा 7 बटे 4, एक बार लेते हैं माइनस लेते हैं, -5 प्लस 7 बटे 4 कितना आ जाएगा 2 बटे 4, यानी कितना आ जाएगा 1 बटा 2, एक बार लेते हैं, क्या लेते हैं -5 -7 बटे 4 यानी -12 बटे 4, यानी कितना आएगा -3 आएगा, ये आया -3, ये आया -3 आया एगो और 1/2 आया, यानी इसका जो x का मान आया वो कितना आया -3 आया, 1/2 आया, क्या आया 1/2 आया, यानी अगर द्विघात समीकरण से अगर बोलेगा निकालने के लिए तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। बोल रहा है, फिर से बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के मील से निकालने के लिए, तो इसको आपको क्या करना है, एच डब्ल्यू बनाना है, आपको बताना है कि आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका हम निकाल के दिखाते हैं, इसका निकालना है ना द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग है ना, द्विघात सूत्र का उपयोग करने पर है ना, अगर एग्जाम में लिख देंगे तो अच्छा बात है, तो लिखेंगे क्या था द्विघात फॉर्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बटे क्या होता है बटे 2a होता है, तो अगर इसमें रखेंगे b का मान तो कितना है, b का मान 6 दे रहे, तो क्या देगा 6 प्लस माइनस b का मान कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 5, तो होगा 5, और c का मान कितना है -8, तो कितना होगा -8 का रूट है बटे 2a, a का मान कितना दिया हुआ है 5 गुना 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो होगा प्लस, अब 5 चौके 20, अब 20 अठी 60 से 160 बटे 5 दूनी 10, तो -6 प्लस माइनस 36 को जोड़ेंगे 60 में, 36 को जोड़ेंगे 60 में कितना होगा 196, कितना होगा 196 बटे 10, हम लोग जानते हैं कि 196 का रूट कितना होता है 14, कितना होता है 14, कितना होता है 14 बटे 10, एक बार हम लेंगे प्लस एक बार लेंगे हम माइनस, तो -6
+14/10। एक बार लेंगे -6 -14/10। तो इसको लेंगे क्या होगा, -6 और +14 कितना देगा, 8/10, यानी कि कितना देगा 4/5। इसको करेंगे कितना का -20/10, यानी कि कितना आएगा -2 आएगा। क्या आएगा, -2, यानी कि x बराबर कितना आ गया, वो 4/5 आ गया और -2 आ गया। ये हो गया आंसर। यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम द्विघात सूत्र का प्रयोग, यानी श्रीधराचार्य जी जो हम लोग को फॉर्मूला दिए हैं उसका प्रयोग करके हम आंसर निकाल सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि अगर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला का प्रयोग कब करते हैं, जब गुणनखंड विधि काम नहीं करता है ना, जब हम सोच नहीं पाते इसका गुणा क्या हुआ है ना, जब बटे में आ जाए, भिन्न में आ जाए तो उसमें गुना नहीं कर पाता है। जब उसका जो मूल होगा वो क्या इसमें आना चाहिए, पूर्णांक में आवे या सरल ना हो। यानी हर द्विघात, दुनिया में जितना भी द्विघात समीकरण है सब पर क्या होता है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला का प्रयोग होता है। को यहीं पर रहने देते हैं। आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।